इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या राय है आप लोगों की? निश्चित तौर से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या कुछ क्या है बीजेपी सरकार में? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 4 महीने के कार्यकाल में हमारे पुष्कर सिंह धामी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया उत्तराखंड में, जिससे निश्चित रूप से दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने क्या क्या काम किए यहाँ? देखिए, विधायक जी ने तो बहुत सारा ऐसे काम किया जो इतिहास के पन्ने में कभी लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। जैसे हमारे लंबित एक सिरसा रोड की जो मांग थी हमारी, वो माननीय विधायक जी ने पूरा किया। एक रुद्रपुर सूखी नदी पुल जो सिडकुल से कनेक्ट करता है, उस पुल का भी निर्माण कराया लगभग 11 करोड़ रुपए से। उसके अलावा तमाम ऐसे कार्य, जैसे बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिखा आता था जो कि कलंकित शब्द था, जिसको माननीय विधायक जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयासों से वो शब्द भी हटा दिया गया है, जिससे शक्ति फार्म के जो बंगाली बहुल्य क्षेत्र है तो काफ़ी प्रभावित है लोग। और निश्चित रूप से माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी पे फिर दोबारा आस्था विश्वास जताते हुए फिर पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। मेरा नाम शंकर बोलर। शंकर जी, आपके यहाँ से सितारगंज विधानसभा से अब की बार किसकी सरकार आएंगे, आपकी वोट किसको जाएंगे, क्या लगता है? अब की बार सितारगंज विधानसभा से माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी और बीजेपी सरकार को जाएगी। अच्छा, आखिरकार सौरभ बहुगुणा को क्यों जाएंगे? क्या क्या काम किया आप लोगों के पीछे पूर्व में? क्योंकि सौरभ बहुगुणा का बहुत बड़ा देन है शक्ति फार्म के लिए, क्योंकि सिरसा रोड जो 60 साल से जो नहीं बन पा रहा था वो माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी ने बनाया अथक प्रयास से। और एक जो सूखी नदी का पुल है सिडकुल से जोड़ने वाला पुल, ये शक्ति फार्म को बहुत ही डेवलप करेगा, इसलिए उस पुल के लिए शक्ति फार्म में जो है माननीय विधायक जी को बोल देंगे सौरभ बहुगुणा। धन्यवाद। किरण सरकार। किरण जी, आपके यहाँ से सितारगंज विधानसभा से किसकी ओर जाएंगे सरकारी जो वोट जो आएंगे? हमारे यहाँ से पूर्ण बहुमत से विधायक सौरभ बहुगुणा जी जीत रहे और बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और हमारे यहाँ के जो पब्लिक के रुझान है वो बीजेपी की तरफ है। पिछले 5 साल में आपके सितारगंज जो विधानसभा में कैसे का विकास कार्य रहा है? उन्होंने जो हमारे क्षेत्र के विकास किया है वो ऐतिहासिक विकास है जो आज तक कभी हुआ नहीं 50 साल से। एक तरफ भाजपा की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, जितना भी जनता अधिकांश कुछ लोगों से बातचीत की है जो भाजपा के लिए बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? महंगाई देखिए, इससे पहले भी महंगाई थी और आज भी उसी हिसाब से कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। जी, धन्यवाद। 2022 में मुद्दे विकास के ही होंगे। जो 2017 से 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैंने यहाँ पर सितारगंज में विकास योजनाओं धरातल पर उतारी हैं, उन्हीं के मुद्दों को लेकर हम चुनाव में पब्लिक के बीच में जाएंगे और पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारा साथ भी देगी। महंगाई लेके कुछ देखिए, मैं जब से मैंने चुनाव में प्रतिभाग करना शुरू किया, 16 साल की उम्र से पिताजी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। हर बार आपने देखा होगा जब भी चुनाव आता है, महंगाई, बेरोजगारी, 2 ऐसे मुद्दे हैं जो हर बार राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं और ये मुद्दे ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद कोई पार्टियां इस पर चर्चा नहीं करती। तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस के पास विकास पे वो भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं कर सकते, वो घेर नहीं सकते। जो विकास योजनाएं इस उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में चली है, सरकार चली है, और उसमें जो विकास की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जो काम हुए हैं, वो कांग्रेस उसके ऊपर हमसे वार्ता नहीं कर सकती। तो वो ऑब्वियसली बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो उसको उठाते रहते हैं और ये भी चुनावी ही स्टंट है। चुनाव के बाद आप देखिएगा कांग्रेस इन मुद्दों को कभी नहीं उठाती। सर, अभी कोरोना महामारी बीमारी फैली हुई है, लगातार कोरोना की वो बढ़ते जा रही है उसमें, तो आपकी जो प्रचार प्रसार हैं तो कैसे क्या चल रहा है, इसको नियम गाइडलाइन जारी कर देती है? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है इलेक्शन में कि हमारे लिए भी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम इलेक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से लड़ा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कोई जन पद यात्रा नहीं हो सकती, जनसभा नहीं हो सकती, कोई रैलीज नहीं हो सकती, आप नुक्कड़ सभाएं नहीं कर सकते। तो अब आज के दिन मुझे लगता है वो हर उस प्रत्याशी के लिए फ़ायदा है जो जिन्होंने 5 साल पब्लिक के सुख दुख में काम किया है, जिनके पास एक अच्छी टीम है, जिन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो वो लोगों के लिए ये फ़ायदा है चुनाव में, क्योंकि वो जन जन तक 5 साल तक पहुँचे हैं, उन्होंने कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारा है। और मैं इसलिए अपनी टीम से और अपने काम से लेके निश्चिंत हूँ, क्योंकि हमने काम भी किया है, हमारे पास टीम भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य हमको बताने के लिए है, मोदी जी का नेतृत्व है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन के इन गाइडलाइन से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि संगठन के रूप में
और कार्यकर्ताओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत पार्टी है। सर, कई विधायक मंत्री भाजपा छोड़ करके जा रहे हैं, उसके लिए क्या है? देखिए सही कह रहे हैं आप। अभी कल माननीय हरक सिंह रावत जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी उनको पार्टी ने बर्खास्त किया है और ये पार्टी का फैसला है। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो प्रक्रिया लोकतांत्रिक पार्टियों में लगी रहती है। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि जो आदमी इस देश को सशक्त और उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करना चाहेगा। सर, ऐसी स्थिति अगर आपके उसमें आ जाती तो क्या करते? नहीं, मैं आपको पहले बताया, देखिए मैंने अपनी पहली सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के लिए 2016 में, उसके पहले मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं था और मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बैनर के तले काम कर रहा हूँ। जनता के लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं आप? मैं जनता से यही मैसेज करना चाहता हूँ कि आप सब मोदी जी के नेतृत्व पे आप सबको विश्वास है। मोदी जी इस देश को सशक्त भी बना रहे हैं और इस देश को हमारे को आगे भी बढ़ा रहे हैं और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से मैं 2017 में विधायक बना था। सिर्फ विधायक नहीं बना था, कुमाऊं की नंबर 1 सीट थी सितारगंज जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वादे मैंने 17 में चुनाव में किए थे वो मैंने पूरा वादे धरातल पर उतार के दिखाए हैं। चाहे वो सिरसा रोड हो, सुखी नदी का पुल हो, अजीतपुर का पुल हो, सितारगंज बस अड्डा हो, डिग्री कॉलेज में 5 करोड़ से अतिरिक्त बिल्डिंग हो, सिटकुल रोड हो, हमारी रोडों का जो जाल हो, हमारे तहसील अंग्रेज़ों के ज़माने की तहसील थी जो जर्जर हालत में पड़ी थी, 4 करोड़ से उसका पुनरुद्धार करा रहे हैं हम। हमारे जो युवा भाइयों बहनों के लिए BSc BCom का कोर्स मैंने वादा किया था वो मैंने डिग्री कॉलेज में ऐड कराया। ये सारी योजनाएं जिनको लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि पब्लिक का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन फिर से अपने भाई और बेटे को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पे जीत दर्ज करेगी 2022 में। आंदोलनकारी किसान रहे हैं, उसको क्या बीजेपी कितना संतुष्ट करता है? देखिए सही कहा आपने, 1 साल आंदोलन चला। कुछ किसान भाई हमारे थे जो कृषि कानून बिल के खिलाफ लगातार धरने पे रहे, 1 साल तक धरना चलाया और माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल करते हुए उस धरने को वापस लिया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, टेलीविज़न पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो मुझे लगता है कि आज भी सुबह मैं हमारे समुदाय गांव में था, सिसैया में था, वहाँ पे हमारे बलविंदर भाई हैं, रोनी भाई, उन्होंने ज्वाइनिंग करी भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी खत्म हुई है। देखिए एक जैसे हम हर धर्म हमारा सिखाता है कि जो माफ़ी मांगे, माफ़ करने वाला माफ़ी मांगने वाले से बड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो जब माफ़ी मांग ली गई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि सब समुदाय जो है वो बड़े दिल वाले समुदाय है। उस निर्णय से किसान कितना संतुष्ट हुए? दिल वापसी काफ़ी लोगों की नाराज़गी लगभग खत्म हो गई है। देखिए जो लोग कांग्रेस मानसिकता के हैं और जिनको नाराज़गी सिर्फ राजनीतिक रूप से रखनी है वो नाराज़गी वापस नहीं होगी। लेकिन जो जनरल आप अगर किसान भाइयों की बात करें तो ऐसा कोई किसान मुझे नहीं मिला सितारगंज विधानसभा में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है कि उसकी मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी हो। वो किसान बिल वापसी होने से खुश है, MSP पे कमेटी बनने से खुश है और कहीं ना कहीं वो फिर से ये विश्वास कर दिला रहे हैं कि वो मोदी जी के नेतृत्व में ही काम करेंगे। सर, उत्तराखंड में हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो क्या ये इस बार भी ऐसा होगा क्या या सरकार भाजपा की आएगी? देखिए मुझे लगता है कि जो रुझान है वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का रहेगा और स्पष्ट बहुमत की सरकार 2022 में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू।